हाँ, नमन ठीक था आपका बिल्कुल। तो देखो आपने क्या किया, वही जैसे यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा होता था किसी जमाने में, तो फिर आप उस पर चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालते थे। ठीक है, यहाँ पर की को क्लोज करने के बाद आपको इसमें करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिखना है। ठीक है, तो सब आप कर चुके हैं। करंट एकदम से ग्रो नहीं करेगा, अब तो इंडक्टर एलिमेंट दिखाई दिया है। तो अब आप एक उल्टी बैटरी एल डी आई बाई डी टी के ना लगाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अब आपको उस चक्कर में नहीं पड़ना कि मैं टर्मिनल इस इंडक्टर की बैटरी के कैसे लिखूं। आपने तो सीधा सा माना इस डायरेक्शन में करंट है, स्टार्ट करो आप तो इसी डायरेक्शन में चलो। ठीक है ना। तो वी ए माइनस आर, इंडक्टर हमेशा माइनस एल डी आई बाई डी टी प्लस ई इक्वल टू वी है, तो ये कट गया। एल डी आई बाई डी टी क्या आ गया, ई माइनस आई है। ठीक है, जो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं उनका किया हुआ होगा ये। रिजल्ट याद रखने को भी बोला था, जैसे हार्दिक को याद है एकदम। ठीक है, इसका रिजल्ट भी याद रखने को बोला था, तो इसको इधर ले गए आप, डी आई अपॉन ई माइनस आर वन अपॉन एल इंटू डी टी। तो टी इक्वल टू जीरो पर आपने क्लोज किया है बेटा इसको, है ना। टी इक्वल टू जीरो पर आपने स्विच को क्लोज किया, तो करंट जीरो था। हमेशा जीरो नहीं है, कभी हो भी सकता है। जैसे चार्ज कैपेसिटर पर हमेशा जीरो नहीं था। तो अपना एक बड़ा वाला एक्सप्रेशन आया था, इसमें भी एक वैसा है, बट अभी हम मान रहे हैं कि टी इक्वल टू जीरो पर इंडक्टर में कोई करंट नहीं था। ठीक है, तो टी इक्वल टू जीरो पर आपने लिख दिया इसको, करंट जीरो, टी टाइम पर मान लिया आई है। तो अब ये इंटीग्रेशन में हर बच्चे सब परफेक्ट हो चुके होंगे, सब पढ़ चुके हैं इंटीग्रेशन मैथ्स में। ठीक है, तो अब आपको इसमें कुछ लग ही नहीं रहा होगा। माइनस वन अपॉन आर एल एन ई माइनस आर, लोअर लिमिट अपर लिमिट वन बाई एल इंटू टी। ठीक है, तो कितना आ गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखो आपका करंट की वैल्यू आ जाएगी ई बाई आर वन माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी बाई टाउ, where tau is the L by R, L is the inductance, R is the resistance। ठीक है, टाइम कांस्टेंट वहां पे क्या होता था, अभिषेक आप बता सकते हैं जल्दी से, कैपेसिटर में टाइम कांस्टेंट क्या होता था। सब बच्चे सही बता। आर इंटू। हाँ, आर इंटू सी होता था। अभिषेक कहाँ चला गया, यस सर। आर इंटू सी होता था, है ना। आर इंटू सी था आपका। तो यहाँ पर कितना है टाइम कांस्टेंट, एल बाई आर। तो बस जैसे आपका वहां पर क्या रिलेशन था, याद है क्या सबको, चार्ज कैसे ग्रो करता है कैपेसिटर, बिल्कुल QS वैसे। वन माइनस मल्टीप्लाई बाय वन माइनस ई टाउ बाय टी। वन टी बाय टाउ माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी बाई टाउ। माइनस टी बाय। तो करंट कैसे ग्रो ग्रो करेगा, आई एस वन माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी बाई टाउ। ठीक है, ये करंट की वैल्यू आ जाएगी आई एस वन माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी बाई टाउ। यहाँ पे स्टेडी स्टेट करंट कितना होगा, ई बाई आर होगा। ठीक है, स्टेडी स्टेट करंट कितना है, ई बाई आर। ये स्टेडी स्टेट करंट है। ठीक है, स्टेडी स्टेट मतलब टी इंफिनिटी पर। ठीक है, टी इंफिनिटी पे करंट कितना हो जाता है हर लूप में, आप जैसे पहले भी आप करते थे, क्लोज करते थे, तो ई बाई आर करंट फ्लो हो जाती थी फाइनल। ठीक है, तो इसमें भी हो जाएगी, इंडक्टर का रोल खत्म हो जाएगा स्टेडी स्टेट पर। तो इंडक्टर कैसा हो जाएगा, एक तरह से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक जाने में कोई ड्रॉप नहीं लगेंगे, ई बाई आर लिख रहे हैं आप टी इंफिनिटी पर स्टेडी स्टेट पर। टी को इन्फिनिटी डालो, देखो कितना आएगा ई बाई आर। तो टी इंफिनिटी मतलब स्टेडी स्टेट, तो आपको ध्यान है बेटा कैपेसिटर ओपन सर्किट हो जाता था स्टेडी स्टेट। ठीक है ना, कैपेसिटर वाली यस सर। ब्रांच से करंट जीरो हो जाती थी, आप लोगों को ध्यान हो अगर आपने एक बार भी आरसी सर्किट के नोट यस दोबारा सर, आरसी सर्किट में बताया था आपने स्टेडी स्टेट में। स्टेडी स्टेट पर जैसे क्लोज कर रहे हैं तब पूरा का चार्ज निकल जाएगा, करंट निकल जाएगा। हाँ, करंट जीरो हो जाता था कैपेसिटर ब्रांच में। तो एक कैपेसिटर आपका ओपन सर्किट हो जाता था स्टेडी स्टेट पर, इंडक्टर आपका शॉर्ट सर्किट हो जाता। अभी और इसको मैं लिखाऊंगा आगे, बट यहाँ से इतना समझ में आ रहा है कि स्टेडी स्टेट पर इंडक्टर का रोल खत्म, उस वहां पर आप स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर सकते हैं। कौन सा एनालिसिस है, थेवेनिन एनालिसिस। हाँ, वो बिल्कुल इसमें भी आएगा, सेम आएगा। ठीक है, थेवेनिन एनालिसिस इसमें भी बिल्कुल आएगा। तो इसमें भी अगर आप ड्रॉ करेंगे तो आई और टी का वैसा ही प्लॉट आ रहा है जैसा वहां था। ठीक है, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग करंट क्या है, जीरो है। तो इंडक्टर अपने में से एकदम करंट ग्रो नहीं होने देता। ठीक है ना, टी इक्वल टू जीरो पर करंट जीरो है। ठीक है, और कैपेसिटर में उल्टा था, वहां पे टी इक्वल टू जीरो पे करंट मैक्सिमम होती है।
धीरे धीरे कैपेसिटर करंट खत्म कर देता था। इंडक्टर क्या कर रहा है, जैसे ही आप स्विच क्लोज करेगा एकदम से आपकी करंट बढ़ने नहीं देगा, ठीक है। विद टाइम धीरे धीरे करंट बढ़ के अपने मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेगी, ठीक है। तो आप आई और टी का प्लॉट से भी देख सकते हैं, 0 t इक्वल टू इन्फिनिटी पर स्टेडी स्टेट पर एक फिक्स वैल्यू हो जाएगी। एट स्टेडी स्टेट इंडक्टर बिहेव्स एज ए शॉर्ट सर्किट, कैन बी रिप्लेस्ड बाय द स्ट्रेट वायर, and initial stage inductor behaves like an open circuit कि just after closing इंडक्टर वाली ब्रांच से कोई करंट नहीं जाएगी, ठीक है। उल्टा है बिल्कुल कैपेसिटर का। कैपेसिटर में क्या होता था, स्टेडी स्टेट पर ओपन सर्किट होता था, यहाँ पर स्टेडी स्टेट पर शॉर्ट सर्किट है। सब शॉर्ट सर्किट का मतलब समझते हैं ना बेटा, कि वहां पर स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर सकते हैं आप अगर बहुत देर हो गई है सर्किट को बने, पास हो जाता है। ठीक है। क्योंकि जब स्ट्रेट वायर से Yes, रिप्लेस sir. कर देंगे तभी E/R करंट चलेगा, तो ये शॉर्ट सर्किट का मीनिंग है। ओपन सर्किट का मतलब है करंट ही नहीं जाना, ठीक है। तो इंडक्टर और कैपेसिटर की ये नेचर बिल्कुल अपोजिट है। आपका कैपेसिटर स्टेडी स्टेट पर ओपन सर्किट बनता है, ये शॉर्ट सर्किट बनता है। कैपेसिटर इनिशियली आपका शॉर्ट सर्किट रहता है, चार्ज 0 रहता है तो कैपेसिटर के अक्रॉस कोई ड्रॉप नहीं आती है, ठीक है, तो खूब करंट चलती है, ठीक है। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें इनिशियली करंट नहीं चलती है। इंडक्टर एकदम से अपने अंदर करंट ग्रो नहीं होने देता है, ठीक है। बात क्लियर है क्या आपको, ये वाली बात सबको क्लियर है क्या? ये चार्ज इंडक्टर में करंट कैसे ग्रो कर रही है उसकी इक्वेशन है, और बहुत देर बाद क्या होगा वो आपको चीज क्लियर होनी चाहिए, और जस्ट आफ्टर स्विच क्लोज करने के बाद क्या हो रहा है वो आपको क्लियर होना चाहिए। एक्सप्रेशन बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। चार्ज का आपको याद है तो इसका क्या छोड़ेंगे, ठीक है ना। टाउ का जरूर ध्यान रखिएगा, L/R, ठीक है। इसमें भी वही होगा, 63% जो होगा वो कितनी देर में होगा, एक टाइम कांस्टेंट बात होगा, वो चीज इसमें भी वैलिड है, ठीक है ना। जैसे चार्ज ग्रो करता है ना 63% ऑफ मैक्सिमम, करंट ग्रो करेगी 63% ऑफ Yes, मैक्सिमम वैल्यू एट टी इक्वल टू टाउ। टी इक्वल टू टाउ डाल दो, क्या आएगा 1 - 1 अपॉन ई, वो निकालो कितना आएगा 0.63 इंटू आई एस। इसलिए कहते हैं कि एक टाइम कांस्टेंट बाद 63% ग्रो हो जाएगी, ठीक है। इनिशियल स्टेज पर ओपन सर्किट रहेगा। अब बात आती है कि अगर करंट डिके कर रही हो तो ये कैसे बिहेव करेगा, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपने डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ी, ठीक है। अगर चार्ज कैपेसिटर के अक्रॉस एक रेजिस्टर वायर लगा दिया तो थोड़ी देर तक करंट चलता था, फिर बंद हो जाता, ठीक है। तो इसमें भी ऐसा ही होगा, देखिए आप एकदम पहले यहाँ तक बताइए बेटा, इसमें किसी भी स्टेज पर किसी भी तरह से लिंक करने में दिक्कत कैपेसिटर से, जो पढ़ चुका है उसको, या जो नहीं भी पढ़ चुका है कैपेसिटर उसको किसी पॉइंट पर समझने में दिक्कत तो वो बताएं, बोलिए। तो इसको लिख लें आप बिल्कुल, IS1 - e⁻⁻t/टाउ, ये प्लॉट भी बना सकते हैं। और ये भी लिख दें, स्टेडी स्टेट पर शॉर्ट सर्किट है, इनिशियली आपका ओपन सर्किट है इंडक्टर, ठीक है।